तंत्र मंत्र और यंत्र क्या है? तंत्र होता है जो तांत्रिक लोग करते हैं, और मंत्र होता है जैसे गायत्री मंत्र है, और यंत्र लक्ष्मी यंत्र है। तो आप जो तंत्र करते हैं वो सही के लिए करते हैं या गलत के लिए? हमने बहुत से भाई बहनों के ऊपर ये क्रिया करी है। गलत लोगों के ऊपर गलत क्रिया करना कोई गलत नहीं है। किस भगवान का नाम लेते हो या फिर मंत्र बोलते हो? हम हमारे गुरुजी का नाम लेते हैं। हमारा इष्ट है महाकाल। आपने जो बंधन की क्रिया को हटाया तो आपको कितना टाइम लगा इसमें? 7 दिन का इसमें समय लगता है। 7 दिन तक हम इस क्रिया को करते हैं, और 7 दिन के तुरंत बाद 8वें दिन उसको इसका परिणाम भी मिलना शुरू हो जाता है। तो क्या हम जॉब के अंदर प्रमोशन के लिए भी तंत्र का सहारा ले सकते हैं? जैसा हम बताएं वैसा अगर आप करो तो 1000% परिणाम मिल सकता है, और मिलता है। जो तंत्र मंत्र, इसके अलावा होता है काला जादू, तो इन दोनों में अंतर क्या है? काला जादू यानी किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी का अहित करना। काला जादू करना सही है? अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उस व्यक्ति के ऊपर ये क्रिया करवाते हैं ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ घरेलू उपाय हैं ऐसे कि घर पे कुछ पता लगा सके भी हाँ मेरे पे काला जादू है या फिर नहीं? थोड़ी सी चावल लेके आओ अपने। राम राम दोस्तों, आज हमारे साथ हैं रुद्र अघोरी जी। तो जानते हैं इनके बारे में। राम राम गुरु जी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय महाकाल। जय श्री महाकाल। गुरु जी, तंत्र मंत्र और यंत्र क्या है, ये कैसे काम करते हैं? देखो, तंत्र मंत्र और यंत्र जी। तीनों ही अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग तीनों का काम है। तंत्र क्या होता है? तंत्र होता है जो तांत्रिक लोग करते हैं, जैसे हम करते हैं तंत्र विद्या के द्वारा, उसको बोलते हैं तंत्र। और मंत्र होता है जो साधारण घर गृहस्थी में किया जाता है, जैसे गायत्री मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, हनुमान चालीसा है, महामृत्युंजय मंत्र है। मंत्रों का उपयोग आप घर में भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। वो होता है मंत्र। और यंत्र, जैसे आप, हमने ये अंगूठी पहन रखी है तो ये सिद्ध किया हुआ यंत्र है। जैसे हम गले में ताबीज पहनते हैं वो यंत्र है। जैसे ये माला है तो ये यंत्र है। जैसे लक्ष्मी यंत्र है, वर्षा यंत्र है, कुबेर यंत्र है, वो यंत्र होते हैं। यंत्रों का उपयोग आप घर में कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। मंत्रों का उपयोग भी आप अपनी गृहस्थी में कर सकते हैं, और हम भी कर सकते हैं। परंतु तंत्र का उपयोग सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक लोग ही कर सकते हैं। वो तांत्रिक क्रियाओं की साधना के द्वारा, शक्ति के द्वारा तंत्र की साधना की जाती है, और तांत्रिक लोग ही तंत्र का उपयोग कर सकते हैं। गुरु जी, जो आपने बताया यंत्र, लक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र, ये किस तरह काम करते हैं और कैसे घर में अपने को धन या फिर अपने गृहस्थी को संभालने के लिए यूज होता है इसका? देखो, यंत्र, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, और आपने ये जो सवाल किया, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। जैसे आपका काम कारोबार नहीं चलता है, कोई दुकान है या बिजनेस है या नौकरी है, जो भी आपका काम है वो नहीं चल रहा है, तो ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं। तो उनको एक सिद्ध व्यापार यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, वो हम यंत्र बना के देते हैं। तांबे के ऊपर, चांदी के ऊपर, स्वर्ण के ऊपर, अलग अलग विधि के, अलग अलग नियम से यंत्रों की बनाया जाता है, स्थापना होती है। और जैसा हम बताए उसकी स्थापना करो, वो अपना आप उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे आपके ऊपर किसी ने करवा दिया, कोई आपको कुछ भय लग रहा है, ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं। तो उनको भी ये जो ताबीज जो होता है ना, गले में पहनने का या फिर ये जो बाजू में बांधने का, ये इसको यंत्र बोलते हैं। गुरुजी, एक ताबीज होती है जो तागड़ी, तागड़ी हमारे जो राजस्थानी भाषा में उसे हाँ तागड़ी बोलते हैं, वो हाँ क्या इसी ऐसा ही कुछ होता है हाँ उसमें? हाँ हाँ हाँ, ये भी होता है। हम्म जो तागड़ी आप जो बोल रहे हैं ना राजस्थानी भाषा में, हम्म उस तागड़ी का भी उपयोग यंत्रों के प्रयोग में किया जाता है। कुछ चीजें यहाँ बांधते हैं लोग, कुछ चीजें गले में रखते हैं, कुछ चीजें यहाँ ताग आप बोलते हैं तागड़ी, उसमें भी उपयोग करते हैं। ये सब तन यंत्र ही होता है, अलग अलग साधनाएं होती है, और हम लोग सिद्ध करके इसको देते हैं। इसको भी करने का, सिद्ध करने का एक प्रोसेस होता है। ऐसे कोई साधारण नहीं है कि आप कहीं से बाजार से लेके आ गई, लगा लिया और आपने उसका प्रभाव देख लिया, ऐसा नहीं होता।
वो चीजें लेके आकर के और उसको अभिमंत्रित करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है अपने नाम और गोत्र के ऊपर, और फिर वो चीजें हम देते हैं। तो सही समय के अनुसार सही नक्षत्र भी, उसको समय भी देखना पड़ता है। जैसे कुछ चीजें हैं वो शनिवार के दिन होती है, कुछ चीजें मंगलवार के दिन हम बताते हैं, कुछ चीजें गुरुवार के दिन बताते हैं। तो अलग अलग नाम से अलग अलग व्यक्तियों के लिए वो चीजें हम सिद्ध करते हैं और वो चीजें देते हैं, और वो चीजें हम बताते हैं। वैसे अगर आप उपयोग में लेते हो तो उसका प्रभाव होता है। गुरुजी, जो आपने ताबीज यंत्र बताए, ये खंडित भी होते हैं? जैसे हमने सुना है कि किसी के मरे पे नहीं जाना बिल्कुल इसे पहन बिल्कुल के। बिल्कुल सही बात है। हाँ। इसका खंडित होना होता है। अगर हमने आपको दिया हम्म। कोई ताबीज, कोई यंत्र, कोई मंत्र आपको मैंने दिया, अगर आप सुआ सुतक, हम्म। हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर आप सुआ में सुतक में किसी की मृत्यु हो गई, आप उसके दाह संस्कार में जाते हो, हम्म। तो वहां जाने से उसका प्रभाव है वो कम हो जाता है, और फिर वहां जाकर के आने के बाद में फिर उसको शुद्ध किया जाता है। हम्म। जैसे कच्चा दूध होता है गाय का, हाँ। कच्चा दूध लो हम्म। और कच्चे दूध में से उस चीज ताबीज को डुबो करके और फिर उसके ऊपर मंत्र उच्चारण करके धूप अगरबत्ती करके और फिर उसको दोबारा से आप धारण करो। या फिर आप उस जगह जाते हो तो फिर उस चीज को एक बार निकाल के रखो, वहां जा करके आकर के और स्नान आदि करके और फिर उसको वापस धारण करो। ये तो वो, प्रोसेस अगर होता है। आपने बताया कि कहीं पे जा रहे हैं, जैसे मरे पे या फिर कहीं पे जा रहे हैं, तो वो उतार के रख दें, लेकिन कहाँ रखना चाहिए? कुछ को नहीं पता कि कहाँ रखना चाहिए, तो देखो, वो बताओ। उन ये जो अभिमंत्रित की हुई चीजें होती है ना, जी। शुद्ध जगह इसको रखना चाहिए, अशुद्ध जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे आप कहीं जा रहे हो, किसी की मृत्यु हो गई और उस यात्रा में आज दाह संस्कार में जा रहे हैं, तो उस चीज को उतार करके अपनी पूजा के स्थान में रखो, या कोई शुद्ध स्थान है, पवित्र जगह है, आप वहां जा करके रखो। और वो काम करने के बाद में तुरंत आने के बाद में स्नान आदि करके और फिर उस चीज को लेकर के आप फिर धारण कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे तंत्र मंत्र और यंत्र की। जो तंत्र है उसका अर्थ क्या है? मेन जो आपने शब्द बोला तंत्र, इसका अर्थ क्या है? देखो, आज के समय में बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं चलती हैं। कोई तांत्रिक के पास में जाकर के, या फिर कोई व्यक्ति, आजकल हम देखते हैं कि हर गली में हर मोहल्ले में कुछ ना कुछ तांत्रिक क्रियाएं करते हैं लोग। और जो सच में कुछ करना जानता है ना, तो वो व्यक्ति या वो औरत किसी का भी अहित करने के लिए वो तंत्र की क्रिया करवा देती है। जैसे आपका कपड़ा हो गया, आपके बाल हो गए, आपका नाखून हो गया, है ना, ऐसी चीजें कोई कुछ लोग होते हैं वो चुरा करके और उस तंत्र क्रिया का दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसे कामों के लिए भी इसका दुरुपयोग होता है, सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता है। अब गलत व्यक्ति के हाथ में अगर कोई विद्या चली जाए तो उसका सदुपयोग वो नहीं कर पाएगा, वो दुरुपयोग ही करेगा। तो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कर दिया है, घर में अशांति है और डिप्रेशन है, आपका काम कारोबार नहीं चल रहा है, तो ऐसे चीजों में 99% ये तंत्र क्रिया ही की हुई हमें हमें देखने को मिलती है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो जब हम सामने वाले व्यक्तियों का नाम और फोटो मंगाते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई इसके ऊपर तो करवाया गया है। हम्म। ये तंत्र क्रिया का ही प्रभाव है ना। हम्म। गलत लोगों के चक्कर में हाथ में आने से इसका दुरुपयोग होता है, और सही लोगों के हाथ में आने से इसका सदुपयोग भी होता है। तो आप जो तंत्र करते हैं वो सही के लिए करते हैं या गलत के लिए? देखो, हम जो तंत्र उपयोग करते हैं, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से हम करते हैं। और आज तक हमने बहुत से भाई बहनों के ऊपर ये क्रिया करी है। हमने कभी किसी के बुरे के लिए नहीं करी, सबके भले के लिए करी है। और अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, आपका कोई बुरा कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति से बचाव के लिए वो क्रिया करवा सकते हैं। परंतु सब लोगों के लिए बुरा नहीं होता है, भलाई करना चाहिए, और हम भलाई करते हैं। तो आपके पास कोई ऐसी क्वेरी आती है, कभी ऐसे कोई केस आते हैं कि हाँ सर इसको करना है, इसका गलत करना है, या फिर कुछ ऐसी धारणा लेकर आते हैं कोई? बहुत से लोग आते हैं, अच्छा। बहुत से लोग ये धारणा लेके आते हैं। हम्म। परंतु हम सबको एक ही सलाह देते हैं, अगर कोई व्यक्ति हम्म। आपको नुकसान पहुंचा रहा है, हम्म।
आपके घर में किसी व्यक्ति की वजह से अशांति हो रही है, हम्म, आपका पति पत्नी का रिश्ता किसी व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की वजह से हम्म, टूट रहा है, जी। तो ऐसे लोगों के ऊपर हम ये क्रियाएं करते हैं, हम्म, तो ये क्रिया का उसको नुकसान भी होता है। गलत लोगों के ऊपर तो करने से नुकसान ही होगा ना। जी जी। आपके साथ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, आपको कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचा रहा है, आपके काम कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा है, आपको आपके घर को कोई व्यक्ति तोड़ना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये क्रिया करना कोई गलत नहीं है, हम्म, और हम करते हैं। बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास। हम्म, अभी पीछे भी एक बहन आई थी, हम्म, वो बता रही थी कि गुरुजी हमारे घर में सब कुछ ठीक था, हम्म, परंतु हम्म, उसी की सास उन दोनों को अलग करना चाहती थी। पति पत्नी को। पत्नी और पत्नी को, हाँ, पति पत्नी को, अपने बेटे का ही वो रिश्ता तोड़वा रही थी। ऐसी भी कोई सास होती है क्या? हमने देखा है। वो बता रही थी, गुरुजी आज 5 साल हो गए शादी को, हम्म, हमारी सास तो हमारे पीछे एकदम हाथ धो के गिर पड़ गई है, हमसे वो नफरत करती है, वो चाहती है कि तू यहाँ से चली जा, अपने घर से ही उसको निकालना चाहती है वो सास। तो उस बेटी के लिए मैंने ये प्रयोग किया था उस सास के ऊपर, तो आज वो बेटी का घर एकदम आराम से बस रहा है। गलत लोगों के ऊपर गलत क्रिया करना कोई गलत नहीं है। तो जो आपने ये किया उस उसकी सास के ऊपर, तो वो क्या किया था, कौन सी विद्या की थी उसके ऊपर? देखो, हमने उसके ऊपर बंधन किया था। बंधन किया था। बंधन किया था। अच्छा, जिससे अगर, दिमाग बन जाता है। हाँ, अच्छा। अगर दो लोगों में हम्म, कोई तीसरा व्यक्ति आता है, हम्म, तो उसको हटाने के लिए बंधन की क्रिया हम करते हैं, अच्छा। और हमने वही क्रिया उसके साथ उसके ऊपर भी करी। हम्म, और आज एकदम उसका परिवार एकदम अच्छे से रहता है, हम्म, खुशी से रहता है। हम्म, आज भी वो बेटी मेरे को कॉल करती है, अच्छा। तो हमारा भी दिल खुश होता है, भाई भगवान की कृपा से आपका घर बस गया, हम्म, तो ये एक भला ही काम है ना, अच्छा ही काम है। किसी सही। का भला करना तो कोई बुरा नहीं है ना। बुरा नहीं है सर। हमारी तंत्र साधना किसी के भले में काम आ रही है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बहुत सारे केस आते हैं, नाना प्रकार के केस आते हैं, और सब कुछ होता है करने से। सब कुछ है, कर्म करना इंसान का धर्म है, कर्म करना पड़ता है, और कर्म हम करते हैं तो उसका परिणाम परमात्मा देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना गीता में, कर्मणि वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते सन्नु सत्कर्मणि। सत्य कर्म करना चाहिए अपने को। हम्म, सत्कर्म कर्म करना करना चाहिए। इंसान का कर्तव्य है, परिणाम ऊपर वाला देता है। हमारे पास बहुत सारी बहन बेटियां आती है, बहुत सारे सज्जन लोग आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आजकल तो ये प्यार मोहब्बत की बातें भी बहुत सारे बच्चे आजकल करते हैं। हाँ, करने से बहुत कुछ होता है। नियम विधि श्रद्धा भाव से हम जो काम करते हैं ना, हम्म, तो उसका परिणाम मिलता है, जरूर मिलता है। गुरुजी, एक ये आप माला बार बार घुमा रहे हैं, तो क्या आप इससे क्या हो रहा है इससे? देखो, हम्म, माला हम बार बार घुमा रहे हैं, हम्म, ये घुमा नहीं रहे हैं, नाम जप कर रहे हो? हम जब कर रहे हैं। देखो, ये हमारी आदत है। अच्छा। हम आज से ये माला नहीं रख रहे हैं, जी। 17 से 18 साल हो गए अच्छा, इस माला को। मेरे गुरुजी को स्वर्गवास हुए। अच्छा। और पहले मेरे गुरुदेव ये माला जपते थे, हम्म, और उसके बाद में ये माला हमको दे गए। अच्छा। तो ये माला कोई साधारण माला नहीं है, अच्छा। ये हमारी सिद्ध की हुई मेरे गुरुदेव की माला दी हुई है। अच्छा। और रात और दिन हम्म, इसी के सहारे हम भगवान का जप करते हैं। जो आप ये जप कर रहे हो वो मन के अंदर कर रहे हो? बिल्कुल मन के अंदर तो कर रहे हैं। आप किस भगवान का नाम लेते हो या फिर मंत्र बोलते हो, वो क्या है, कौन सा है? देखो, हम हमारे गुरुजी का नाम लेते हैं। अच्छा। हमारे गुरुदेव, हम्म, हमारा इष्ट है महाकाल, अच्छा। भोलेनाथ, भोलेनाथ। रुद्रा अवतार, हम्म, वो हमारा इष्ट है। हम्म, और हमारे गुरुजी भी हमारा इष्ट है। उनकी कृपा से ही हमें ये सब कुछ मिला है। हम उन्हीं का सुमरन करते हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से जहाँ हम हैं, हम्म, उन्हीं के आशीर्वाद से पहुंचे हैं। हमारा कुछ नहीं है। गुरुजी, जो आपने ये मालाओं के बारे में बताया, तो क्या ये माला जो आपने पहन रखी है ये सभी सिद्ध हैं, सिद्ध की हुई है? हाँ, बिल्कुल। ये मालाएं हमने पहन रखी है ना, जी। ये कोई साधारण माला नहीं है। जी। ये कोई बाजार से लेकर के आ गए और हमने गले में धारण कर लिया, ऐसा नहीं है। अच्छा। ये मालाएं, ये माला मेरे गुरुजी ने दी है, और ये सिद्ध की हुई माला है। ये रुद्राक्ष है, हम्म, असली रुद्राक्ष। ये मालाएं मेरे गुरुजी की है, बहुत पुरानी मालाएं हैं। हम्म, हम इन्हीं को धारण करते हैं, और इनसे हमें शक्ति मिलती है। ये माला जब हम पहने हैं ना, हम्म,
तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे गुरुदेव हमारे साथ ही है। आपने इन्हें सिद्ध कैसे करी, क्या कैसे सिद्ध की इनको? इनको भी सिद्ध किया जाता है। इनका प्रोसेस बताइए गुरुजी। देखो, इनका प्रोसेस तो बहुत लंबा है, ये कोई साधारण मालाएं नहीं है। ये मालाएं हमने अपने गुरुजी से धारण करी है। पहले मेरे गुरुजी इन माला का उपयोग करते थे, उन्होंने शरीर त्याग दिया तो ये माला हमको दे के गए हैं, और ये सिद्ध की हुई अभिमंत्रित मालाएं हैं। ये मालाएं जब हमारे पास रहती है ना, तो हमें अपने शरीर में शक्ति का एहसास होता है। हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारे पास ही है, और हमें इनसे प्रेरणा मिलती है। अब जैसे हम ये माला फेर रहे हैं ना, तो हमें इससे ऊर्जा मिलती है। नाम जप में कितना प्रभाव है। हाँ। नाम जप के से जो ज्यादा कोई मंत्र सिद्धि है ही नहीं ना। अच्छा, नाम जब सबसे नाम बड़ी जप में बहुत बड़ी शक्ति है। अच्छा। आपने देखा नहीं क्या टीवी में वो प्रेमानंद महाराज हाँ, आजकल प्रेमानंद नाम जी जप की महाराज मेरे गुरुजी बड़ी हैं। महिमा बताते हैं। हाँ। उनके पास भी हम गए थे मिलने के लिए एक बार। अच्छा। उनका तबीयत थोड़ा डाउन हो गया था ना, वो हाँ। किडनी का उनको प्रॉब्लम है। हाँ। हाँ। तो हम गए थे। हमारे गुरुजी बहुत उनके पास जाते थे, हमारे गुरुजी के मित्र है वो। अच्छा। हाँ, तो हम उनके पास गए थे, तो नाम जप की महिमा आपने बताया तो मेरे को याद आया है। नाम जप की महिमा बहुत बड़ी है इस कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। कलयुग में नाम जप से बड़ा कोई भी उपाय नहीं है। हर तंत्र मंत्र में नाम जप चल सकता हर है। तंत्र मंत्र में, तंत्र मंत्र कहाँ से आता है? तंत्र मंत्र यंत्र ये सब नाम जप की महिमा ही है। अच्छा। हम नाम जप करते हैं, ये नाम जप कर रहे हैं तो ये माला सिद्ध हो गई। नाम जप कर रहे हैं तो किसी का काम सिद्ध हो जाता है। तो नाम जप में बहुत बड़ी महिमा है। आप जिस नाम को भी जपो, जो आपका इष्ट है, शंकर को जपो, विष्णु को जपो, वो आपकी श्रद्धा है। परंतु नाम जप करने से मनुष्य का कल्याण होता है। कलयुग में यही एक उपाय है। कलयुग का नाम आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। कलयुग में नाम जप से बड़ी कोई महिमा नहीं है। जो आपने ये तिलक और ये लगा रखा है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। देखो, ये हमारा सनातन हम्म। सनातन जो धर्म है ना, जी। धर्म एक ही है, सनातन धर्म। और सनातन धर्म के अंदर तिलक, माला, और ये जो सर में शिखा होती है ना, आजकल तो बच्चे लोग रखते ही नहीं है। पहले चोटी। हाँ, चोटी जिसको बोलते हैं, आजकल तो कोई नहीं रखता, लोग जानते ही नहीं है ना। हाँ। इसकी महिमा ही कोई नहीं जानते। पहले रखते थे, हम स्वयं रखते हैं। हमारे सनातन का प्रतीक है ये तिलक और ये माला। तिलक, माला और ये शिखा, चोटी, ये हमारे सनातन का प्रतीक है, और ये सब लोगों को रखना चाहिए। गुरुजी, कुछ आपके पास ऐसे केस भी आते हैं जो किसी का बिजनेस एकदम से डाउन हो गया हो, मतलब फुल ग्रोथ पे था लेकिन एकदम से डाउन हो गया हो, कोई ऐसा केस है तो बताइए। देखो, हमारे पास बहुत सारे केस आए हैं। अभी पिछले दिनों की बात है कि गोवा से एक बहन आई थी मेरे पास। उनका कारोबार था, ये ज्वेलरी शॉप थी, सोने चांदी का उनके बहुत बड़ा शोरूम था, और काफी लंबे समय से चला आ रहा था। काफी लंबे समय से उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और वो बहन मेरे पास आई तो बता रही थी कि गुरुजी बहुत लंबे समय से वो चल रहा था, और अभी 3 महीने से एकदम ही डाउन आ गया है, एकदम ऊपर से नीचे आ गया। एक भी व्यक्ति, एक भी ग्राहक उनकी दुकान में जाना पसंद नहीं करता था। और पास में जो दुकानें थी ना, इतनी भीड़ उन दुकानों में क्या पूछो मत, समय नहीं मिलता। परंतु सबसे ज्यादा उसकी दुकान चलती थी किसी समय में। 3 महीने से वो बता रही थी कि बिल्कुल ही जीरो आ गया हमारा। तो मैंने फिर बेटी का उसका दुकान का तस्वीर मंगाया, किस नाम से दुकान है वो पता किया, और जो दुकान में बैठता है उसका तस्वीर मैंने मंगा करके, और जब मैंने चेक किया तो मेरे को पता चला क्या, बंधन, किसी ने उसके दुकान पे बंधन करवा दिया। अच्छा। उसकी दुकान पे किसी ने बंधन करवा दिया, और 3 महीने के अंदर अंदर वो इतना बड़ा कारोबारी था शहर में जिसका नाम था, 3 महीने के अंदर वो एकदम नीचे आ गया। हमें पता चला, उसकी नाम फोटो को मैंने देखा, उसकी दुकान के नाम को देखा, तो मेरे को पता चला किसी ने उसके काम को बांध दिया था। अच्छा। और उसने मेरे से फिर वो बंधन की क्रिया करवाई। हमने बंधन की क्रिया करी, तो जिसने उसके काम को बांधा था ना, उस व्यक्ति का नाम भी मैंने उसको बताया
क्योंकि मेरे सामने आया, और जो सामने आया तो मेरे को बताना था, मैंने बताया, तो उसी के परिवार का वो व्यक्ति था। उसी का कोई परिवार। पहले की उसकी कोई दुश्मनी थी, और उसने उस दुश्मनी को निकालने के लिए उसके काम कारोबार को ही बांध दिया, किसी तांत्रिक के पास जाकर के उसने बंधन करवा दिया। तो बंधन किसी भी चीज पे हो सकता है, और काम कारोबार पे तो आजकल देखो कि आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको देख करके खुश होने वाले तो लोग कम है ना, दुखी होने वाले ज्यादा है। तो ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ते हुए पसंद नहीं करते, देखना नहीं चाहते, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके दुश्मन है, तो ऐसे लोग बंधन भी करवा सकते हैं। और बंधन अगर सही तांत्रिक के पास जाकर के करवा देना तो एकदम ऊपर से नीचे आ जाता है इंसान। तो इसका निवारण करना बहुत जरूरी होता है। तो ये आपने जो बंधन की क्रिया को हटाया, तो आपको कितना टाइम लगा इसमें? देखो, बंधन की क्रिया करने में, इसको हटाने में कम से कम सप्ताह का समय लगता है। 1 हफ्ता मतलब एक 7 दिन? सप्ताह, सप्ताह यानी 7 दिन, हाँ। 7 दिन का इसमें समय लगता है। हम्म, 7 दिन तक हम इस क्रिया को करते हैं, हम्म, और 7 दिन के तुरंत बाद 8वें दिन उसको इसका परिणाम भी मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, उनको मिला और था? उस बेटी का जो मैंने काम किया था ना, हम्म, तो ये समझो कि 8वें दिन उसको परिणाम मिलना शुरू हो गया, और 1.25 महीने के अंदर अंदर जो दुकान पूर्ण रूप से बंद होने वाली थी ना, एकदम ऊपर चली गई। आज भी वो लोग मेरे से संपर्क करते हैं और बात करते हैं, गुरुजी आपने किया, अच्छा हुआ, हमने तो क्या किया, परमात्मा की कृपा है। तो होता है, सब कुछ होता है, बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है, लोग बुरा भी करवाते हैं, और फिर हम लोग उसको सही भी करते हैं। क्या जबरदस्ती ग्रो कर सकते हैं किसी बिजनेस को? देखो, जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती आप क्या कर सकोगे? जबरदस्ती का ही कोई 1-2 दिन की तो मतलब बात कि नहीं है ना। मतलब कि किसी मतलब मैंने ऐसे तंत्र करवा लिया हम्म। जिससे ग्राहक ऑटोमेटिक ज्यादा आने लग गए, तो कुछ ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ये संभव है। हाँ, तो यही बोल रहा हूँ ये मैं। जबरदस्ती नहीं है। हम्म, अगर आपका काम कारोबार नहीं चल रहा है, हम्म, चाहे जो भी आप करो, हम्म, दुकानदारी करो, शोरूम करो, जॉब करो, जो भी करो, हम्म, अगर आपके काम कारोबार में कोई प्रकार की रुकावट आ रही है, हम्म, आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ जाने में कुछ चीज आपको नहीं लग रहा है, हम्म, तो ऐसी चीजों के लिए हम्म, तंत्र शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। तो कुछ चीजों के लिए हम यंत्र बना के देते हैं। हम्म, अगर उस यंत्र को हम्म, आप हमारे बताए हुए रास्ते से, बताए हुए नियम से यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, काम में लेते हैं ना, हम्म, तो हमारा गारंटी है आपका कारोबार कभी नीचे नहीं आ सकता, कभी पीछे नहीं जा सकता, आगे ही जाएगा। बहुत से लोगों का हमने ये काम किया है। बहुत से लोगों का जो काम कारोबार व्यापार है ना, जी। उसके ऊपर ये चीजें हमने की है। बहुत से लोगों का काम कारोबार बढ़ा है, बहुत से लोगों का। जैसे कोई किसी का दुकान है, हम्म, अगर दुकान के ऊपर किसी का बुरा नजर लग गया या किसी ने कुछ करवा दिया, जैसे बंधन वगैरह, तो ऐसे चीजों के लिए जो यंत्र होता है ना, हम्म, वो यंत्र हम देते हैं। तो आप दुकान के जो गल्ला होता है ना, पैसे रखने की जगह, हम्म, उस गले में रखो, हम्म, या जो पूजा का स्थान है वहां रखो, हम्म, या फिर हम जो आपको देंगे बताएंगे तो उसको दुकान के ऊपर ऐसे लगाओ। तो बहुत सारे उपाय है, एक उपाय नहीं है, परंतु करना पड़ता है। आपके बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ता है। बिल्कुल, हम बताएं वो रास्ते पे आप चलो, हम जैसे बताएं उन चीजों को आप प्रयोग करो, तो हम आपको गारंटी से कह सकते हैं ना, हम्म, क्योंकि हमें विश्वास है, हमने लोगों पे किया है भाई, तो हमें भरोसा है। हम्म, और विश्वासम फलदायकम, हम्म, विश्वास होता है तो फल मिलता है। जी जी। अच्छे के लिए करते हैं तो हम्म। उसका परिणाम मिलता है। गुरुजी, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया जॉब का, तो क्या हम जॉब के अंदर प्रमोशन के लिए भी तंत्र का सहारा ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं ले सकते, ले अच्छा। सकते हैं। अच्छा। अगर आप जॉब करते हैं, हम्म, आपकी जॉब में रुकावट आ रही है, किसी प्रमोशन भी नहीं हो रहा। प्रकार की प्रमोशन नहीं हो रहा है, हम्म, तो इन चीज़ों में ये तंत्र मंत्र की शक्ति है, ये हम्म, बहुत ज़्यादा प्रभावी है। इसका आप सदुपयोग, हम बताएं उस रास्ते से अगर उपयोग करो हम्म, तो 100% परिणाम मिलेगा। और ऐसे
बहुत सारे लोगों के हमने काम किए हैं, और जैसा हम बताएं वैसा अगर आप करो तो 1000% परिणाम मिल सकता है, और मिलता है। आपके पास ऐसे केस आए हैं कोई? बहुत सारे केस आए अच्छा। हैं, बहुत सारे केस आए हैं, हम्म। एक केस नहीं है, बहुत सारे, अच्छा। कम से कम कोई 10-15 हजार केस आ गए हैं। आजकल तो ये काम कारोबार का विषय बहुत ज्यादा है ना। हाँ। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे सज्जन लोग आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी हम आगे जाना चाहते हैं, पर कोई न कोई व्यक्ति हमारे बीच में लफड़ा पैदा कर देता है, टांग अड़ा देता है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता। तो ऐसे लोगों के ऊपर हमने ये प्रयोग किया है, और इसका पूर्ण रूप से प्रभाव होता है, और बहुत अच्छे तरीके से लोग इसको करते भी है ना। बहुत लोगों के पास हम आते हैं हमारे पास, और हमने किया है। गुरुजी, जो तंत्र मंत्र और तंत्र हो गया, इसके अलावा होता है काला जादू, तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, तंत्र मंत्र यंत्र ये तो अपनी जगह है, काला जादू हम्म। ये अलग है। अच्छा, इसमें क्या होता है? जैसे काला जादू, जैसे किसी का बुरा करना। हम्म। आजकल हमारे पास बहुत सारी बहन बेटियां आती है, वो ये सवाल करती है कि गुरुजी किसी ने काला जादू कर दिया। काला जादू यानी किसी का नुकसान पहुंचाना। अगर आपका काम कारोबार आप अच्छे से कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति आपको पीछे लेके आने के लिए काला जादू करवा सकता है। और ये जो आजकल प्यार प्रेम का जो विषय है ना, इसमें भी बहुत सारे लोग काला जादू करवाते हैं। काला जादू यानी किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी का अहित करना, किसी का बुरा करना। किसी का बुरा करना, इसी का नाम काला जादू है। तो आप करते हैं काला जादू? देखो, हम करते हैं, काला जादू भी करते हैं, और उसका समाधान भी करते हैं। अगर आपके प्यार प्रेम को या आपके कारोबार को कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे लोगों के ऊपर ये काला जादू किया जा सकता है। क्या काला जादू तो किसी के अहित के लिए है, मतलब किसी के नुकसान के लिए? हाँ, तो काला जादू करना सही है? देखो, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप उस व्यक्ति के ऊपर ये क्रिया करवाते हैं ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सही है। अगर आप उसके ऊपर नहीं करवाओगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ना। आप अपने बचाव के लिए उसका समाधान करोगे या नहीं करोगे? अगर किसी ने आपके घर के ऊपर कुछ करवा दिया है, आपके हंसते खेलते परिवार को अगर वो सामने वाला तोड़ने का प्रयास करता है, अगर आपके बच्चे बाहर खेल रहे हैं उनके ऊपर कोई कुछ करवा देता है, तो क्या आप उन लोगों के ऊपर कुछ करोगे नहीं क्या? वो करना चाहिए। और ऐसे गलत लोगों के ऊपर ये करने से कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा। अपने बचाव के लिए करना सब कुछ सही है। गुरुजी, आपके पास कोई ऐसा केस आया जो काला जादू का हो, लेकिन बहुत खतरनाक हो, आपको बहुत समय लगा हो उसमें सोल्व करने को उसके? हाँ, आया है। क्या था वो एक केस? एक केस था, वो पंजाब से एक बहन आई थी मेरे पास, हम्म। पंजाब से। अच्छा। वो आई थी कि उसका एक बच्चा था छोटा। वो बच्चा बाहर, घर से बाहर गली में किन्हीं दूसरे बच्चों के साथ टहल रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, मस्ती कर रहा था। और उसी के पड़ोस में एक औरत थी, वो ये तंत्र क्रिया करती थी, गलत थी वो। तो उसने उस बच्चे को अपने पास ले गई वो, और उसके सर के बाल काट लिए उसने। बच्चे का, बच्चा तो बच्चा है ना, वो तो नहीं जानता ना कि कौन क्या कर रहा है। उस औरत ने उस बच्चे के सर के बाल काट लिए, हम्म। और उन बालों के ऊपर वो क्रिया करवा दी उसने, किसी तांत्रिक के पास जाकर के। काला जादू करवाते हैं? हाँ, फिर वो बच्चा जब घर आया, तो उसकी माँ ने देखा तो उसके सर के बाल कटे हुए थे। और उसी दिन से उस बच्चे में चेंजिंग आ गई पूरी तरह से। जिस खाना दिन खाना, उसके हाँ, पास। जिस दिन उसने बाल काटे, जिस दिन उसके ऊपर ये तंत्र क्रिया करी, उसी दिन से उस बच्चे ने खाना खाना बंद कर दिया। जो हंसता खेलता था पूरे दिन भर गलियों में इधर उधर घर में, सब कुछ उसका बंद हो गया। अच्छा। एकदम उदास रहने लगा, खाना पीना सब कुछ बंद हो गया, और रात्रि को भी उसको ऐसी अजीब हरकतें करने लगा, अच्छा। डर वगैरह लगने लगा उसको। तो फिर उसकी माँ ने मेरे को कॉल किया, बच्चे की माँ ने मेरे को कॉल किया, मेरे नंबर कहीं मिले उसको। तो उसने मेरे को कॉल किया कि गुरुजी ये बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है। तो फिर मैंने बच्चे की तस्वीर भी मंगाई, उसका नाम भी पूछा, और मैंने देखा तो ये चीजें मेरे ध्यान में आई। अच्छा।
और जिस औरत ने ये जो बाल काटे थे ना, हम्म। उस औरत का नाम तक हमारे सामने आ गया था। अच्छा। और हमने उसको बताया तो उसने स्वीकार किया कि हाँ गुरुजी, ये औरत हमारे पास है, हमारे पड़ोस में है, और इस औरत ने पहले भी ऐसे कांड किए थे अच्छा। और उसका समाधान हमने किया था। हम्म। आपने कहा कि बहुत जटिल, बहुत कठिन आपके पास ऐसे केस आएगा, आपने ये सवाल किया ना, जी। तो ये बहुत ही जटिल केस था। बहुत कठिन था। हाँ, बहुत कठिन था ये। फिर मैंने ये प्रयास किया और ये काम किया ना उसका, हम्म। तो आज वही बच्चा है, हम्म। एकदम अच्छे से रहता है। तो जो आपने बताया मेरे को कि नाम का पता चल जाता है, तो ये कैसे पता चलता है? जैसे आप किसी के मतलब कैसे पता चलता है, पहले ये बताइए। देखो, जब उन चीजों के ऊपर हम अपनी साधना शक्ति का प्रयोग करते हैं, जी। अपनी सिद्धि का प्रयोग करते हैं, हम्म। हम यज्ञ करते हैं, या फिर सामने वाले व्यक्ति का चित्र जब हमारे दिल दिमाग में आता है ना, हम्म। तो उसके विषय में सब कुछ हमें पता चल जाता है। हम्म। किसने क्या करवाया, कब करवाया, किससे करवाया है, कौन है, हम्म। ये सारी बातें हमारे सामने आ जाती है। और जो सामने आती है वही चीजें हम बताते हैं। तो गुरुजी आपने कहा मेरे सामने आ जाती है, हम्म। तो क्या आप खुली आंखों से देखते हो उन्हें, या फिर ध्यान के अंदर देखते हो, या कैसे देखते हो उन्हें? देखो, खुली आंखों से सब चीजें संभव नहीं है देखना, हम्म। उसको ध्यान के द्वारा ही देखा जाता है। हम जब ध्यान पे बैठते हैं ना हम्म। किसी विशेष काम के लिए, हम्म। तो उससे संबंधित जो भी चीजें हैं हम्म। सब कुछ हमारे दिमाग में ध्यान में आ जाती है। क्या वो भी पता लग जाता है किससे करवाया, कैसे किया, वो सब कुछ पता लग जाता सब है? कुछ पता चलता है, अच्छा। कब करवाया, किससे करवाया, कौन है, किस जगह पर किस करवाया? जगह करवाया, कौन सी क्रिया करवाई है, हम्म। सब कुछ पता चल जाता है। उस व्यक्ति से जुड़ी हुई हर चीज हमारे सामने आ जाती है, हर चीज। और हमारे सामने आती है तभी उसका निवारण किया जाता है ना। तो फिर आपने उनका निवारण किया? बिल्कुल किया। कितने दिन में हो गया था? कुछ काम बहुत ज्यादा कठिन होते हैं ना, हम्म। तो उन कामों में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। हम्म। ऐसे काम कोई एक दो दिन चार दिन के लिए नहीं होते। अच्छा। उन कामों में कम से कम समय लगता है तो 20 से 21 दिन का समय लगता है। अच्छा, तो इसी काम में क्या आपको 20 से 21 दिन लगे? हाँ, उस बच्चे वाला जो मैंने काम बताया ना आपको, हाँ। इसमें पूरे पूरे 21 दिन लग गए। अच्छा। सब कामों में इतना समय नहीं लगता, हम्म। परंतु जो काम ज्यादा कठिन होता है ना, हम्म। उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। ठीक। क्योंकि बहुत सारी क्रिया करनी पड़ती है, हम्म। वो कोई ऐसे ही नहीं होती है, हम्म। तो उसमें समय भी लगता है। जैसे आपने बताया काला जादू उस पे हुआ था, तो अगर किसी पे हुआ है तो कैसे पता लगा सकता है? वो कुछ घरेलू उपाय हैं ऐसे कि घर पे कुछ पता लगा सके भी हाँ मेरे पे काला जादू है या फिर नहीं? घर पे पता लगाया जा सकता है, हम्म। परंतु सब लोग ये नहीं कर पाएंगे। अगर आपके घर में हम्म। आपको ऐसा लगता है, हम्म। आपके घर में अशांति है, या कुछ रात्रि को डरावने सपने आते हैं, या फिर आपका कोई अंग वस्त्र, कपड़ा है, बाल है, कहीं आपके किसी ने चुरा लिए हैं, हम्म। किसी ने कटिंग करके चुरा लिया है, हम्म। ऐसा कुछ अगर है, हम्म। तो वो आपको पता नहीं चल सकेगा। वो तो देखो तांत्रिक लोग ही बता सकते हैं। कुछ उपाय है जो हम आपको बताएं, वो आप घर में कर सकते हो, परंतु सब कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ एक एक उपाय बताइए ऐसा। मंत्र की शक्ति का उपयोग तो आप घर में कर नहीं पाओगे, हम्म। क्योंकि आप कुछ जानते नहीं हो। हम्म। हाँ, कुछ उपाय है जो आपके हाथ के हैं, वो हम आपको बता सकते हैं। जी बताइए। देखो, हम्म। अगर आप चाहते हो कि घर में कोई उपाय हम्म। आपको इसका पता करने के लिए हम्म। चाहिए, हम्म। तो एक उपाय है, वो आप घर में भी कर सकते हैं। अच्छा। बहुत सारे उपाय है, परंतु हम आपको एक उदाहरण बता देते हैं। थोड़ी सी चावल लेके आओ, हम्म। थोड़ी सी चावल, वो चावल लेके आओ और अपने सर के नीचे तकिया जो होता है ना, रात को सोते वक्त? रात को सोते वक्त अच्छा। उस तकिए के नीचे वो चावल रखो। हम्म। और सुबह उठो, हम्म। प्रातःकाल हम्म। सुबह उठते ही चावल को निकालो हम्म। और चावल को ध्यान से देखो। हम्म। अगर वो चावल पीले हो गए, हम्म। तो 101% आपके ऊपर काला जादू है, तंत्र विद्या करवाई गई है। हम्म। और अगर वो चावल जैसे थे वैसे हैं, हम्म। तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये उपाय करना है तो करके देख लेना। अगर आपके तकिए के नीचे अगर पीलापन मिले आपको चावलों के अंदर, तो समझ लेना कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है।
तो गुरुजी एक और ये चीज होती है कि हम जब सोते हैं तो सपने में भूत प्रेत के सपने बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसको क्यों, पहले तो ये बताइए क्यों आते हैं? भूत प्रेत के स्वप्न तभी आ सकते हैं हम्म, जब अपने घर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है, अच्छा। किसी न किसी बुरी शक्ति का हम्म, साया होता है, हम्म, तभी आपके दिमाग में वो चीजें आती हैं। हम्म, ऐसे अकारण नहीं आते हैं सपने। स्वप्न भी आते हैं तो सपनों आने का भी कुछ न कुछ कारण होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रात्रि में भय लगता है, बार बार नींद खुल जाती है, उल्टे विचार आते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि छाती के ऊपर, सीने के ऊपर कोई वजन 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 जैसा, भार जैसा महसूस होता है, हम्म, तो ये चीजें तभी हो सकती है जब आपके घर के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया हो, कोई प्रेत आत्मा का साया हो, तभी ये चीजें होती है। और ऐसी चीजें अगर होती है ना, तो इसका निवारण, इसका समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं ना, वो कहते हैं कि गुरुजी ये तो कई सालों से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं, वो दूसरे का नहीं, अपना ही नुकसान है। अगर ऐसा हकीकत में कुछ होता है ना, हम्म, तो उसका समाधान करना बहुत जरूरी है, वरना अपना तो नुकसान, पूरे परिवार का भी नुकसान है। और वो अच्छा। शक्ति है, वो दिन प्रतिदिन हावी हो जाती है, अपना विकराल रूप ले लेती है, अच्छा। इसलिए उसका समाधान करना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे कि रात को स्वप्न में भूत प्रेत का ना आए, कुछ ऐसे इमेजेस ना आए या फिर कुछ हाँ, ऐसा ना आए? बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं। तो कुछ एक उपाय देखो, बताइए। जो विशेष उपाय है वो तो आप घर में नहीं कर पाओगे, परंतु कुछ चीजें हैं जो आप घर में भी ये चीजें करके इन चीजों में थोड़ा राहत महसूस कर सकते हो, इसका निवारण करवा सकते हो। जैसे आपको सोते वक्त ऐसे उल्टे विचार आते हैं, भूत प्रेत का कुछ लगता है ना, तो सोते वक्त एक तो एक पानी का जो लोटा है ना, हम्म, गिलास या लोटा, हम्म, पानी का भर के सोते वक्त अपने सर की साइड में रखो हम्म, और फिर सो जाओ, ऐसे उल्टे विचार नहीं आएंगे। हम्म, और या फिर सोते वक्त हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करो, हम्म, तो ऐसा विचार कभी नहीं आएंगे। हम्म, ये चीजें आप कर सकते हो। और अगर ये करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता, ये चीजें दिल दिमाग से नहीं निकलती, तो फिर देखो इसका समाधान तो हम लोग ही करेंगे ना, हम्म। आप तो नहीं कर पाओगे। गुरुजी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारियां हमें सीखने को मिली। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको भी ये एपिसोड इतना ही पसंद आया होगा। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट करना। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम जरूर गुरुजी के साथ में एक नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे। तब तक के लिए राम राम। जय महाकाल, जय जय श्री महाकाल। महाकाल।